जी माने कहीं पे डोनेशन देना, ग्रांट देना, ऐसे याद कर सकते हो। ग्रांट का दूसरा नाम डोनेशन है, ठीक है। ये ऑल एसएससी को अलाउड है। कुछ कंडीशन है। डोनेशन पहला बात तो काइंड में नहीं होना चाहिए। तुम कपड़ा लत्ता रोटी किसी को कुछ सामान डोनेट कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, क्या बोल रहे हो? पैसा डोनेशन चलेगा, कैश डोनेशन की बात हो रहा है यहाँ। वो जो पैसा डोनेट कर रहे हो उसमें भी 2000 तक का डोनेशन इन कैश दे सकते हो, लेकिन 2000 के ऊपर का कोई भी डोनेशन हो वो अदर देन कैश मोड होना चाहिए। मतलब चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, ऑनलाइन, यूपीआई, जो भी कर सकते हो। बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। 2000 तक का डोनेशन कैश में दे सकते। प्रूफ ऑफ डोनेशन ओरिजिनल हमेशा अपने पास रखो। आजकल ना वो पुराना जमाना नहीं रहा बेटा, जहाँ पे फिजिकली इनकम टैक्स का रिटर्न जमा होता था तो उसके साथ डोनेशन का स्लिप अटैच कर देते थे। आजकल ऑनलाइन होता है, वहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन तुम अपने पास रखो। अगर डिपार्टमेंट को डाउट हुआ तो तुमसे मंगवा सकते, ठीक है। सर अगर हम 1500 रुपए कैश डोनेशन दे वो डिडक्शन ले सकते हैं? हाँ ले सकते, 2000 तक ले सकते। सर 2500 रुपये अगर हम कैश में डोनेट किए तो 2000 तक का छूट मिलेगा, बाकी 500 नहीं तो नहीं बेटा जी, पूरा ही नहीं। नहीं, 2000 के ऊपर कैश डोनेशन करते हो, पूरा डोनेशन भूल जाओ, कोई छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। यही बात वो मेडिकल प्रीमियम पे भी था बेटा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या बोला, अब आता है ये चैप्टर असली में उठ के। सर अब तक जो बात की थी वो क्या था, नकली में? नहीं, वो सब बेसिक बातें थी, छोटी मोटी। अब आता है सेक्शन चालू करते। सर ये सेक्शन में किया क्या? यहाँ पर ये बोला गया बेटा जी कि तुम जो पैसा डोनेट कर रहे हो उसको पहले तो 2 कैटेगरी में बांटो, विथ लिमिट, सॉरी पहले पढ़ते हैं विदाउट लिमिट, विदाउट लिमिट या फिर विथ लिमिट। विदाउट लिमिट में भी 2 कैटेगरी है। कुछ डोनेशन ऐसा होगा जहाँ तुमको 100% छूट मिलेगा और कुछ डोनेशन ऐसा होगा जहाँ 50% छूट मिलेगा, ठीक बात। मतलब सर आप लिस्ट पढ़ाएंगे विदाउट लिमिट के अंदर, वो आइटम्स का नाम पढ़ाएंगे जिनमें 100% छूट है, मतलब डोनेशन दो पूरा छूट ले जाओ। और कुछ आइटम का लिस्ट ऐसा पढ़ाएंगे जिनमें अगर हम डोनेशन किया 50,000 रुपया, हाँ अगर 50,000 डोनेट किया तो हमको 25,000 का छूट मिलेगी, अगर 30,000 डोनेट किया तो 15,000 की छूट मिलेगी, 50%। और विथ लिमिट में भी यही किया गया, 100 और 50। लेकिन यहाँ पर ना 150 लगाने के पहले एक लिमिट लगा दी। क्या लिमिटेड है? एडजस्टेड जीटीआई का 10%। बात क्लियर? अरे भाई डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक से क्या, अभी तो चालू ही नहीं हुआ। गवर्नमेंट बोला विथ लिमिट वाले का हम कुछ लिस्ट दे रहे हैं, उस लिस्ट में कुछ आइटम है जिसमें 100% छूट है, कुछ आइटम 50% छूट है। लेकिन जब वो 100 या 50 तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखो कि एडजस्टेड जीटीआई का 10% एक्सीड नहीं कर सकते। तुम्हारा जो एडजस्टेड जीटीआई निकालना सीखे थे ना लास्ट क्लास में, उसका 10% से ज़्यादा, मतलब ये मान लो मेरा एक अमाउंट आया, ये 100% के अंदर मेरा अमाउंट आ रहा है लिस्ट के अंदर, हम यहाँ पे 12,000 रुपये डोनेट किए, और विथ लिमिट वाला में 50% वाला जो आइटम्स है
उनमें भी हम 15,000 रुपया डोनेट किए, तो 15 और 12 कितना हुआ? 27,000। मेरा जीटीआई जो आ रहा है, मान लो 2 लाख आ रहा है एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई कितना आ रहा है? 2 लाख। तो 2 लाख का 10% कितना होता है बेटा? तो तुम्हारा ये दोनों अमाउंट मिला के ये डोनेशन कितना था? 27। लेकिन तुम्हारा एडजस्टेड जीटीआई का 10% कितना आ रहा है? 20,000। मतलब तुमको हाईएस्ट कितना छूट मिल सकता है दोनों मिला के? 20,000। अब लो मजा। सर 12 पूरा क्लेम कर लेते हैं तब तो। हाँ कर लो, ये 12 तो पूरा मिल जाएगा। अब ये 15 में और कितना ले सकते हो? 8। अब इस 8 का भी 50% करोगे, मतलब यहाँ 4 ही मिले। हाँ, क्योंकि ये 50% वाला लिस्ट में आता है। ओह माय गॉड, अरे बाप रे। हाँ, मतलब सर आप 20,000 बोल के भी हमको 20,000 नहीं दिया, अल्टीमेटली 16,000 की छूट मिल पाया। हाँ ठीक बात। तो यानी सर पहले वो एडजस्टेड जीटीआई का 10% वाला क्राइटेरिया अप्लाई करना है। अब मेरा लिमिट आ गया 20,000। अब हम जो क्लेम करना चाहें, सर यहाँ पे बेनिफिट क्या होता? सर हम यहाँ पे ये कर सकते थे क्या कि ये 15 पूरा क्लेम कर लेते और बाकी 5 यहाँ से क्लेम करते? ये भी तो ऑप्शन हो सकता था ना। ये 15 और 5 या हाँ, अब ये 15 पे भी तुमको फिर 50 अप्लाई करना पड़ता। तो सर यहाँ हमको 7.5 ही मिलता। अब आ रहा है आवाज? हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये 15,000 का अगर हम पूरा ले लेता तो यहाँ 12,000 का हम 5,000 ही ले पाता। तो बेटा जी आप फंस जाते, क्योंकि इस 15,000 का फिर आप 50% निकालते जो 7,500 होता। 7.5 और 5 12.5 ही मिल पाता। बट अगर आप पहले 100 वाले का पूरा ले लो और उसके बाद 50 वाले में घुसो तो आपको 16,000 तक का छूट मिल पा रहा है। तो यहीं पे एज ए टैक्स कंसल्टेंट आपका रोल आता है कि आप क्लाइंट को दोनों वे में कैलकुलेट करके जो उसके फायदेमंद हो वो वाला स्कीम ले सकें। ठीक है, अब क्लियर है मेरा बात? 50 का कहानी क्या है? अब वो लिस्ट याद करना है सर कि विदाउट लिमिट में 100%। अरे किसका फोन बज रहा है? इसको उठा के खिड़की के बाहर फेंक दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर विदाउट लिमिट में तुम्हारा 100% का लिस्ट क्या है वो लिस्ट याद करना है सर। विदाउट लिमिट में 50% का लिस्ट क्या है वो लिस्ट याद करना है सर। वैसे ही विथ लिमिट में भी 100% वाला और 50 वाला लिस्ट क्या है वो याद करना पड़ेगा। अब आपको इतना ही काम बचा है, लिस्ट याद करना। बेसिक बात आप पूरा कर लिए कि छूट कैलकुलेट कैसे हो। तो 2 वे में इस चैप्टर को, इस सेक्शन को पढ़ना है। लिस्ट का नाम याद करना और कैलकुलेशन का तरीका समझना। कैलकुलेशन का तरीका समझ में आ गया? मस्कूर, अब आ जाओ लिस्ट याद करने पे। सर जैसे जीटीआई का रूल वही, जीटीआई में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटाओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ये वाला हटाओ। हाँ बोलो। नहीं करना होगा, बाहर में जाने दो, नहीं तो फिर क्लास छोड़ के निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं रोकेंगे अपना। आप कॉल अटेंड करो। आई एम मूविंग विद द टॉपिक। यस, जीटीआई में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करते हैं, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस करते हैं, फिर 80C टू 80U का डिडक्शंस माइनस कर लो। अगर कोई कैजुअल इनकम है लॉटरी वॉटरी का वो भी माइनस कर लो, तब आता है एडजस्टेड जीटीआई। ये हम लोग एडजस्टेड जीटीआई का रूल पहले भी पढ़े, दोबारा रिपीट हुआ। अब आ जाओ उस लिस्ट पे। अब आ जाओ लिस्ट पे। सबसे पहले बात कर रहे हैं जहाँ पे लिमिट नॉट एप्लीकेबल वाला लिस्ट, उसका 100 और 50 वाला आइटम कौन कौन से?
तो हम 50 वाला को पहले मार्क करके अलग कर रहे हैं और 100 वाला पढ़ रहे हैं। 50 वाला में देखो 1 2 3 4 पॉइंट है जो 50 वाले हैं, बाकी सब देखो 4 नहीं। ये तो लिमिट वाला आ गया। हाँ ठीक है, 9 लिमिट में 4 ही है जो 50 वाला है, बाकी सब 100 वाले। 50 वाला याद कर लो। 100 वालों को में से कुछ एक काम का जो हम मार्कआउट करेंगे वो याद करना पड़ेगा, बाकी को 4-5 बार ऐसे रीड करो कि नाम पढ़ो तो याद आ जाए। रट के लिख के नहीं आना है कहीं पे, रट के कहीं पे लिख के नहीं आना है, रट के कहीं पे लिख कर नहीं आना, लेकिन आपको वो याद रहना चाहिए, पढ़ के याद आ जाना चाहिए। तो विदाउट लिमिट वाला पहले लिस्ट पढ़ रहे हैं। विदाउट लिमिट वाला में 4 है जो 50% का है, बाकी सब विदाउट लिमिट वाला में 100% का है। सर 4 50% वाला याद करने का कोई ट्रिक हाँ है। नेहरू गांधी फैमिली, नेहरू गांधी फैमिली एंड प्राइम मिनिस्टर डॉट PM डॉट फंड, बस यही है आपका जो विदाउट लिमिट 50% वाला क्राइटेरिया के अंदर है। हम लोग क्या याद कर रहे हैं पहले, वो भी विदाउट लिमिट वाला। विदाउट लिमिट 50% वाला क्राइटेरिया हम लोग याद कर रहे हैं। विदाउट लिमिट 50% वाला क्राइटेरिया हम लोग याद कर रहे हैं। विदाउट लिमिट 50% में 4 ही है सर। याद करने का ट्रिक है नेहरू गांधी फैमिली और PM सूखा रिलीफ फंड, कहीं पे ड्रॉट आ जाए तो उसके लिए। तो देखो यही दिया, पहला बोला जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, दूसरा दिया प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, तीसरा बोला इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और चौथा बोला राजीव गांधी फाउंडेशन। इसीलिए हम गांधी फैमिली बोला था। याद करने का ट्रिक मिला। नेहरू जी के नाम से एक है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन, और इसके अलावा PM ड्रॉट रिलीफ फंड बोल के अगर कोई हो वहाँ भी 50% ही मिलेगा। ये विदाउट लिमिट है, मतलब इनमें कोई GTI PTI नहीं देखने का दरकार है। जितना अमाउंट है उसका 50% निकाल लो, छूट ले लो। बात क्लियर? अब आ जाओ विथ लिमिट, सॉरी विदाउट लिमिट 100%, विदाउट लिमिट 100%। सबसे पहले देखो क्या बोला, नेशनल डिफेंस फंड फॉर सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ फंड, PM केयर आजकल फंड आया ना, भी है, ये बहुत हॉट है, एग्जाम के लिए बहुत काम का। अभी स्टार लगा रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत काम का है। अब तक जो पढ़े सब बहुत काम का है। प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन फंड, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है। नेशनल चिल्ड्रन फंड याद रखने लायक। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, तो फाउंडेशन है जो देश में कम्युनल हार्मोनी के लिए काम करता है। मतलब वो जात पात को लेकर जब दंगा होता है तो उसमें जाके लोगों को समझाने का काम करता है। कोई भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, फंड सेटअप बाय गवर्नमेंट गुजरात फॉर रिलीफ विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक, यानी सर जितना भी अर्थक्वेक वाला है सब 50 में ही आ रहा है। देख लो, PM आर्मेनिया अर्थक्वेक बोलो या चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अर्थक्वेक बोलो या गुजरात का अर्थक्वेक बोलो। सर इन्हीं का नाम क्यों रखा, गुजरात महाराष्ट्र ये सब, क्योंकि इनमें ज्यादा भूकंप आने का चांस रहता है हर बार। तो ये सब 100% लिमिट में है। इसके अलावा देखो ये भी बहुत काम का है, एग्जाम में बहुत बार देता है, जिला साक्षरता समिति, ये भी 100% में। नेशनल और स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, जिन लोगों को वो किडनी विडनी वाला बीमारी होता है बहुत तेज ना, बहुत खतरनाक, उनका वो ब्लड को ट्रांसमिशन करना पड़ता है।
तो वहाँ तुम इन्वेस्ट कर, वहाँ अगर तुम डोनेशन देते, ट्रांसफ्यूजन मतलब उनका ब्लड बदलना पड़ता है। फंड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर मेडिकल रिलीफ ऑफ पुअर, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड फॉर लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल कल्चरल फंड, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर और पेंशन ऑफ ऑस्ट्रेलियम। अगेन अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है स्वच्छ भारत कोष। अभी इंडिया में क्लीन गंगा, स्वच्छ भारत, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज है। पीएम केयर्स, ये सब बहुत पॉपुलराइज है। इनमें डोनेशन गवर्नमेंट चाहता है, गवर्नमेंट इनको बहुत प्रमोट करता है। नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज। सर अगेन हम दोबारा बोलेंगे, विदाउट लिमिट 100% वाला लिस्ट हट नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट इतनी बार रीड करो कि नाम पढ़ो तो याद आ जाए। बाकी हम याद करवा देगा, विथ लिमिट 50, विथ लिमिट 100, विथ लिमिट, विदाउट लिमिट 50, ये तीनों हम याद करवा देगा। लेकिन विदाउट लिमिट 100 वाला आपको रट नहीं सकते। तो हम जिनमें स्टार मार रहा है उनको आप याद करो एक जगह लिख के, जैसे भी। बाकी को कम से कम इतनी बार पढ़ो कि वो याद रहे, नाम देख के याद आ जाए। अच्छा ये तो था सब, ठीक है। अब आ जाओ सर विथ लिमिट 50 और 100 पे। तो यहाँ पर देखो 50 कितना है, सब 50 है सर, 100 वाला कम है यहाँ पे। यहाँ 100 वाला लिस्ट याद कर सकते हैं सर, 2 ही है 100 वाला, विथ लिमिट 100 2 ही है। पहला क्या बोला, गवर्नमेंट अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन या कोई एसोसिएशन जिसका काम है प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो गवर्नमेंट अप्रूव कोई भी अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन जिसका काम है फैमिली प्लानिंग का प्रमोशन, वहाँ इन्वेस्ट करते हो तो 100% छूट मिलेगा विथ लिमिट में। वह जैसे जीटीआई का 10% वाला लिमिट। और दूसरा क्या है सर, आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या एनी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन जिसका काम है देश में स्पोर्ट्स या गेम का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना या स्पॉन्सरशिप करना, या तो आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को ही पैसा दे रहे हो जिनका काम है इंडिया में ओलंपिक्स गेम के लिए तैयारी करवाना, या फिर कोई नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन जिसका काम है देश में स्पोर्ट्स गेम्स इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या इनके लिए स्पॉन्सरशिप अरेंज करना। लेकिन ये वाला सिर्फ एक कंपनी को ही छूट है, सबको नहीं है, आपको और हमको नहीं है, ठीक है। तो विथ लिमिट में कितना आइटम आया 100% में 2। कोई एसोसिएशन जो फैमिली प्लानिंग का काम कर रहा है या फिर कोई ओलंपिक नोटिफाइड इंस्टीट्यूट, इनको आप डोनेट करते हो। स्पोर्ट्स, ये सब एसोसिएशन होता है बेटा जिनका काम होता है लोगों को जाके अवेयर करना। बच्चे 2 ही अच्छे। इंडिया में पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो उस केस में ये लोग का काम है लोगों को जाके अवेयर करना, उनको हेल्प करना जो लोग नहीं जानते इसके बारे में। इंडिया का बहुत सारा पॉपुलेशन है ना जो इनके बारे में कुछ नहीं जानता, उनको प्रमोट करना, उनको मदद करना या उन्हें अवेयरनेस लाना। ये दोनों सर विथ लिमिट में 100% है। विथ लिमिट में 50 क्या है, देखो ऊपर एक बात पढ़े थे अभी आप, ये जो 100% वाला पढ़े थे ना, कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन, अगर यहाँ पे फैमिली प्लानिंग वाला है तो 100%, वही अगर अदर देन फैमिली प्लानिंग कोई और पर्पज पे काम कर रहा है, देखो यहाँ पे वही बोला गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कोई चैरिटेबल पर्पज का काम कर रहा है अदर देन फैमिली प्लानिंग, क्योंकि फैमिली प्लानिंग में तो 100% दे दिया ना। अब कोई अदर देन फैमिली प्लानिंग कोई अवेयरनेस का काम कर रहा है, बहुत जो लोग नहीं होते हैं जागो ग्राहक जागो
या रास्ता में कोई ट्रैफिक अवेयरनेस में लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हेलमेट पहन के चलिए, तो वैसा कुछ है। या कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए काम कर रहा है, मतलब कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीजियस वगैरह चैरिटी के लिए करता है। जैसे हम एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हावड़ा नवज्योति बोल के, हम लोग का काम है गरीब बच्चों को पढ़वाना, उनके लिए फंड जुगाड़ना। तो सर वहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हाँ, वहाँ जाके पहले पढ़ाता था, इन दिनों में मौका नहीं मिल रहा, बट पहले वहाँ जाके संडे पढ़ाता था। तो वहाँ पे क्या होगा सर, अगर आप वहाँ डोनेशन देते हैं तो 50% छूट मिलेगा विद लिमिट। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड अंडर 80G, जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ना बेटा इंडिया में, वो सबको 80G में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तभी वहां पे कोई डोनेट करेगा ना तो उनको छूट मिलेगी। अगर कोई ऐसा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर रहे हो तुम पैसा जो 80G में रजिस्टर्ड नहीं है, तो तुमको यहाँ छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी 50। Any authority constituted in India under any law for dealing and satisfying the need of housing accommodation for any purpose of planning, development or improvement of cities, town, village, गरीब लोगों को घर अरेंज करके देते हैं या सिटी टाउन विलेज का डेवलपमेंट पे काम करते हैं, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें भी छूट दो 50% विद लिमिट। कोई कॉरपोरेशन जिसका काम है प्रोमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या होते हैं, जो इंडिया में जिनका पॉपुलेशन एक परसेंटेज से लो है। इंडिया में बहुत सारे कैटेगरी है ना, ओबीसी, एसटी, एससी, वैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी भी है। इंडिया का वो पॉपुलेशन का तबका जो लोग एक सर्टेन परसेंटेज, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का एक सर्टेन परसेंटेज से कम है। सर इंडिया में फिलहाल कौन कौन माइनॉरिटी कम्युनिटी में बहुत है, दो एग्जांपल दे देते हैं, मुस्लिम्स और जैन्स। मुस्लिम्स को भी माइनॉरिटी कम्युनिटी माना जाता है और हम जैनियों को भी माइनॉरिटी कम्युनिटी माना जाता है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन पूरे इंडिया का 4% है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई है जो इन कम्युनिटीज को हेल्प करने के लिए काम करता है, वहाँ पैसा डोनेट करो, 50% छूट मिलेगा। और आखिरी, कोई टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च, कोई आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल आर्टिशियंस, इन लोगों को काम डोनेट करते हो, ये लोग का काम है वहाँ पे रिनोवेट करना या रिपेयर करना, वहाँ पे भी आप 50%। तो 50 वाला लिमिट का आइटम कैसे याद रखोगे सर? विथ लिमिट में 50 याद रखने का तरीका क्या है बताइए? विदाउट लिमिट में 50 याद करने का तरीका क्या था? हाँ, वेरी गुड। और विथ लिमिट में 100 याद रखने वाला सर, जो लोग फैमिली प्लानिंग का प्रमोशन में काम कर रहे हैं, हाँ, ओलंपिक या स्पोर्ट्स एसोसिएशन, हाँ, जो लोग देश में स्पोर्ट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए खर्चा कर रहे हैं। सर अब बच गया क्या हाल याद रखने के लिए? विथ लिमिट 50 याद करवा दीजिए, बाकी तो विदाउट लिमिट 100 तो अलग से रह ही जाएगा। तो विथ लिमिट 50 वाला याद करते हैं। सर याद करने का ट्रिक क्या है? पहला ट्रिक ये है, जो लोग 80G में रजिस्टर्ड है, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट अदर देन फैमिली प्लानिंग, एक तो ऐसे याद कर लो, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट अदर देन फैमिली प्लानिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, ऐसे याद करो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट अदर देन फैमिली प्लानिंग। सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हाउसिंग एकोमोडेशन, गरीब लोगों को घर अरेंज करके देना या टाउन, विलेज और सिटी को डेवलप करने के लिए खर्चा करता है,
नहीं, ये बात हुआ नॉर्मल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का 80G। ये तो ऑलरेडी 80G का रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही बनता ही है। सर तीसरा याद कराइए, एनी कॉरपोरेशन जिसका काम है माइनॉरिटी कम्युनिटी का हेल्प करना। तो अब तक 3 याद हुआ, अदर देन फैमिली प्लानिंग चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, हाउसिंग अकोमोडेशन या सिटी टाउन विलेज का डेवलपमेंट वाला, या माइनॉरिटी कमीशन। और क्या याद रखने लायक रहा? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, रिलीजियस प्लेस को डेवलप या रिनोवेट या रिपेयर करने वाला। रिलीजियस प्लेस को रिनोवेट या रिपेयर करने का काम करते हैं, ठीक है। या इनके खाली रिलीजियस प्लेस मत बोलो, रिलीजियस या हिस्टोरिकल प्लेस। कोई अगर मान लो ताजमहल को रिपेयर करने का काम कर रहा है तो उसको भी डोनेट करते हो तो ठीक है, रिलीजियस या हिस्टोरिकल प्लेस। कोई हावड़ा ब्रिज को रिपेयर करने का काम कर रहा है तो उसको पैसा डोनेट करते हो, ठीक है। वो हिस्टोरिकल प्लेस है इंडिया के लिए बहुत बड़ा। तो क्या याद करोगे विथ लिमिट 50 में? तो कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अदर देन फैमिली प्लानिंग रजिस्टर्ड अंडर 80G, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है हाउसिंग अकोमोडेशन बनाना या टाउन सिटी विलेज को डेवलप करना, कोई भी कॉरपोरेशन है जिसका काम है माइनॉरिटी कम्युनिटी को डेवलप करना या उनको हेल्प करना, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम है रिलीजियस प्लेस या हिस्टोरिकल आर्कोलॉजिकल प्लेस को रिनोवेट या रिपेयर करना। 4 मोटा मोटी। तो विथ लिमिट में 4 और 2 का कहानी रहेगा, विदाउट लिमिट में 50 का 4 याद रहेगा, विदाउट लिमिट में 100 वाला याद रखने लायक हम 5 ही टिक किया, 5-6 टोई। एक है डिफेंस, आर्मी वगैरह के लिए मदद करते हो 100% है, देखो विदाउट लिमिट। इसके अलावा पीएम केयर फंड आज की डेट में बहुत पॉपुलर है सर, नेशनल रिलीफ फंड बहुत पॉपुलर है, 3। चौथा है याद रखने लायक, कहाँ गया? चिल्ड्रन फंड, कहाँ गया वो? ये रहा चिल्ड्रन फंड, चौथा मिल गया। 5वां है जिला साक्षरता समिति, 6ठा है स्वच्छ भारत और क्लीन गंगा। हाँ वो ठीक है, ड्रग्स वाला भी याद रख सकते हो, काम का है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग ड्रग एडिक्टेड हैं और गवर्नमेंट चाहता है कि लोग आगे आए। खासकर बहुत ऐसा इलाका है इंडिया में, पंजाब वगैरह का और का, जहाँ ड्रग्स का बहुत चलती है। इंडिया का जो भी बॉर्डर इलाका है, लोगों को अवेयर करने का नेशनल फ्रंट ऑफ कंट्रोल और ड्रग अब्यूज, लोग ड्रग्स में न पड़े, उनको ड्रग्स में जाने का, ड्रग्स का लत छुड़वाना या ड्रग्स के लत में जाने से रोकना, ठीक है। ये था 80G। सर एक सम्स करा लीजिए, बेटर होगा। तो देखो कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ असेसमेंट ये 23-24 फॉर मिस दीपिका। बोला प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वो 80,000 कमा रही है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स उसको 10,000 का कमाई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 5 लाख का कमाई है। और मेडिकल इंश्योरेंस अपने लाइफ के लिए वो 5,000 जमा दी है, ये 80D में मिलेगा, है ना। डोनेशन टू नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मोनी, बोलो विथ लिमिट विदाउट लिमिट 100 की 50। हाँ नेशनल फाउंडेशन, हाँ विदाउट लिमिट में आएगा 100% में, तो विदाउट 100 लिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है डोनेशन टू द फंड सेटअप बाय गुजरात गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग वे टू विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक गुजरात, विदाउट 100। डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, विदाउट 50 में। डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड, विदाउट 100। ड्रॉट है तो 50। डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड मतलब 80G में रजिस्टर्ड बोलना चाह रहे हैं, विथ 100।
नहीं, विथ 50, विथ 50। नेक्स्ट, डोनेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग और 100 में आएगा बेटा। 100 में 2 है, फैमिली प्लानिंग और ओलंपिक एसोसिएशन या स्पोर्ट्स वाला। डोनेशन टू पुअर बॉय फॉर हायर एजुकेशन, गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा दिए हैं। आएगा ही नहीं। ऐसे तुम किसी भी गरीब बच्चे को पैसा दे दिए, इसका प्रूफ क्या है? अरे भाई कितने 10,000 रुपया दिया है, और बात ये नहीं है अच्छा खासा रकम की कौन सा रकम। कोई इंस्टीट्यूशन या कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देने का दरकार है। तुम ऐसे ही रास्ते चलते गरीब भिखारियों को 100 रुपया बांट के आ गए, तो बोलोगे हम 5,000 रुपया गरीब भिखारी को बांटे, हमको डोनेशन का डिडक्शन दे दो। गवर्नमेंट भी बोलेगा जाओ भिखारी से स्लिप लेके आओ। नहीं मिलेगा छूट। डोनेशन ऑफ क्लोथ्स टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, काइंड में नहीं होना चाहिए। डोनेशन टू चैरिटेबल इशू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होम फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, नहीं मिलेगा। तुम्हारे एक चीज गौर करने लायक बात को है कि देखो, जब बोलता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कर रहा है, कॉर्पोरेशन को पैसा दे रहा है, चलेगा। और घर बनाने वाला जो पॉइंट था वहां पे कहीं लिखा है क्या पर्टिकुलर कम्युनिटी? नहीं, हम किसी ऐसा इंस्टीट्यूट को पैसा दे रहे हैं जिसका काम है घर बनाना, लेकिन वो घर बनाता है सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी वालों के लिए। आप इंडिया में भेदभाव पैदा करवा रहे हो। हम सोसाइटी बनाएंगे सिर्फ हिंदुओं के रहने के लिए, मुस्लिम्स के रहने के लिए, या क्रिश्चियंस के रहने के लिए, जैन्स के रहने के लिए, सिख्स के रहने के लिए। आप देश में भेदभाव के लिए पैसा डोनेट कर रहे हो, कोई छूट नहीं देंगे हम आपको। यस, मस्कूर बाबा बुझ गए कि बुझ गए? तब ठीक है। तो यहाँ पे उसका निकालने क्या बोला था बेटा? सर टोटल इनकम निकालने बोला। अच्छा, सबसे सर इनकम विनकम सब जोड़ के डिडक्शन विडक्शन सब क्लेम करके कंप्लीट सब मिल जा रहे हैं। तो देखो पहले उसका जीटीआई निकालेंगे। सर जीटीआई 3 यूनिट इनकम था, देखो उसका ऊपर में ये देखो, हाँ बिजनेस से कमाया, अदर सोर्स से कमाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कमाया। तो 80, 5,10,000, 5,90,000। रुक जाओ, नहीं जीटीआई का नहीं बोला था, एडजस्टेड जीटीआई का बोला था। सर वो कहाँ इन्वेस्टमेंट किया? एक तो 80D में और एक 80G में। 80G में बहुत सारा, 80D में एक है उसका, अपने लाइफ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराया था। तो ये देखो पहले जीटीआई लिख के डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो 80D का ले लिया पहले, तो मेडिकल में पेड बाई चेक है कि नहीं, वो भी देख लो लाइन में कहीं लिखा है क्या, कुछ बोला नहीं है, मानेंगे चेक से है, ठीक है। तो 5,000 का माइनस कर लिए। अब सर 80G कैलकुलेट कीजिए, माइनस कीजिए, आ जाएगा उसका टोटल इनकम। अब 80G करने के लिए पहले उसका एडजस्टेड जीटीआई निकालिए सर आप। बेटा जिसका जीटीआई कितना है 590, उसमें क्या क्या माइनस कर देते हैं सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, मतलब शेयर मार्केट वाला एक टाइप से। और उसके अलावा सर कोई और अदर डिडक्शंस है, और कोई कैजुअल इनकम, लॉटरी वॉटरी का इनकम है। तो सर यहाँ पे इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो नहीं है शेयर मार्केट वाला, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो माइनस करो। पूरा दया भावना मत लाओ। उसके अलावा 80D भी माइनस होगा, क्योंकि 80 वाला सारा डिडक्शन अपार्ट फ्रॉम 80G। और इसके अलावा लॉटरी वॉटरी का कैजुअल इनकम सर वो है नहीं, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कोई ब्रेकअप नहीं बताया कहाँ से कमाए।
तो मानेंगे पूरा नॉर्मल कमाई है। तो 5,90,000 में 85,000 उसका 10% 8.5। अब सर आप पहले विदाउट लिमिट वाला तो फुल छूट ले लीजिए ना, बाद में लास्ट में विथ लिमिट पे दिमाग लगाएंगे। चलिए सर विदाउट लिमिट देखिए, विदाउट लिमिट कौन कौन सा था उसका। एक तो ये 5,000, ये 4,000, ये 5,000। हाँ ठीक है, 4, 5, 9। ये विदाउट 50 है तो 1000 का आधा कर दो 500। ये भी विदाउट 50 है, मतलब 5,000 का आधा कर दो 2,500। तो 9 और 3 अभी तो 12,000 हो गया। अप्रूव चैरिटेबल विथ है, ये भी विथ है। यहाँ तक हो गया विदाउट, 3 ही है विदाउट वाला। ये देखो पहले विदाउट वाला पूरा ले लिया, 4,000 का 100%, 5,000 का 100%, 1,000 का 50% और 5,000 का 50%। ठीक है, तो यहाँ तक अपने हो गया काम खत्म। अब आ जाइए सर असली खेला पे। खेला तो अब शुरू होगा, तुम खेला हो बे, दीदी बोली थी खेला हो बे। कल भी नहीं, पहले भी बोल रही थी, पता नहीं कितना खेलेगी। इतना खेलेगी नहीं, इतना खेल रही लग रहा ओलंपिक्स में चली जाएगी इसके बाद। चलो तो कैलकुलेट करो। सर जी क्या कैलकुलेट करना है। विथ लिमिट वाला में आपका क्या तो अमाउंट है पहले लिख लो। विथ लिमिट वाला में एक तो ये 50 है 12,000 और एक ये 3,000 है ना। तो 12,000 लिख लो विथ वाला में 50 में, और 3,000 लिख लो विदाउट 50 में, 100 में, सॉरी 3,000 100 में विथ, और 12,000 है विथ 50 में। ठीक है बेटा जी, आप मैक्सिमम छूट कितना ले सकते हैं। पहले लिमिट लगाओगे, बाद में 150 लगाइए। पहले लिमिट लगाओगे, बाद में 100 और 50 चेक करने बैठो। तुम कितना डोनेशन दियो, 12 और 3 15,000। लिमिट वाला कंडीशन में 15,000 का डोनेशन है तुम्हारा, लेकिन तुमको 15 का छूट तो नहीं ना मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट कितना है 8.5। तो सर 8.5 में कौन सा क्लेम करे। पहले हमेशा पहले 100 वाला पूरा क्लेम करा लो। तो 3 पूरा क्लेम कर लिए। अब और कितना बच गया अभी कितना बच गया। 4,500 नहीं 5,500, 5.5। तो ये हाँ, तो ये 12 में 5.5 ही मिलेगा, और इस 5.5 का 50% मिलेगा, मतलब 2,750। ठीक है, तो 2,750 और 3,000, तो तुम 5,750 का विथ लिमिट वाले में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अश्मिता मैडम क्लियर है। बेटा पहला काम ये देखो कि तुम टोटल इन्वेस्ट डोनेट कितना किया विथ लिमिट वाला कंडीशंस में। 12 और 3 15,000। अब तुम्हारे को मैक्सिमम लेकिन 8.5 लिमिट है, तो पहले तो लिमिट में आ जाओ कि 8.5 से ऊपर छूट नहीं मिल सकती। अब 8.5 में तुम कौन सा क्लेम करना चाहते हो पहले। हाँ तो 100 वाला तो पूरा 3,000 का 100% ले लोगे ना। अभी भी और कितना क्लेम करने के लिए बच गया लिमिट के हिसाब से। ठीक है, तो 5.5 बचा, तो 5.5 वाला विथ लिमिट 50% वाला में लोगे, तो लेकिन वहां तो पूरा नहीं मिलेगा सर, वहां तो 50% ही मिलेगा। ठीक है, मतलब सर जी पहले 10% वाला लिमिट के हिसाब से बंटवारा करना पड़ेगा, उसके बाद 100 और 50 चेक करेंगे। अश्मिता अगर मन में उल्टा आता कि सर पहले अगर हम 50 वाला ले लेते तो तुम्हारा 50 वाला में कितना इन्वेस्टमेंट है 12,000 है ना। तो बेटा जी वही पूरा 12 में 8 8.5 ले लेते अगर,
तो 8.5 का तो 50% ही मिलता, तो कितना आता 4,250, जबकि यहाँ टोटल कितना क्लेम करने मिल गया 5,750। इसीलिए हमेशा पहले 100% वाला ले लो, उसके बाद ही 50 वाला में घुसने का दरकार है, क्योंकि 100 वाला पहले पूरा ले लो। सर अगर यहाँ उल्टा होता, हम 12,000 जो इन्वेस्ट किया वो 100% वाला में होता, और हम 50% वाला जो इन्वेस्ट किया वो होता मेरा 3,000, तो क्या होता? बोलिए। बोलो बोलो। मेरा अगर 12,000 वाला अमाउंट होता 100% वाला विथ लिमिट में, और 3,000 होता 50% वाला में, तो क्या करते सर? 100 वाला में 12 में 8.5 क्लेम कर लेते पूरा, और इसका तो 100% ही मिलता। हाँ तो सर 8.5 ले लेते, 50% वालों को भूल जाते। अब समझ में आया स्मिता? तो ये है 80G, सबसे धाकड़ से। हाँ इसीलिए हम एक ही सेक्शन करा के रोक रहे हैं आप लोग को आज, क्योंकि 80 आई है, आई भी बहुत पूरा प्रेशर बना देगा माथा पे। हमको पता है वो थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन है, चाप मतलब अपने एक क्लास बेसिक कोई दिक्कत नहीं है, हम अगला महीना से आप लोग एक्स्ट्रा क्लासेस करवा देगा, ठीक है? आप और कौन सा दिन है जिस दिन आप कौन सा दिन अभिषेक सर के पास जाते हो? जब जाते हो वो डे कौन सा है?